नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी बीओ मेंस जीएस आंसर राइटिंग का यह 7वां वीडियो है। आइए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं। लघु उत्तरी प्रश्नों में जो पहला प्रश्न लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा जो प्रश्न लिया गया, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के तहत की गई 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। आदि लघु उत्तरी प्रश्न जो पहला प्रश्न लिया गया है, भारी जल पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आदि लघु उत्तरी प्रश्नों को जो तीसरा प्रश्न लिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से जो पहला प्रश्न है आपके संगठन से संबंधित है, दूसरा जो प्रश्न आपके पॉलिटी से संबंधित है, तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे आपके साइंस पोर्शन से है, चौथा प्रश्न आपके करंट अफेयर संबंधित है और पांचवा जो प्रश्न है ये आपके हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न लिए गए हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। आइए सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वह जुलाई 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में स्थित है। और बात करते हैं इसके वर्तमान में कुल सदस्यों की, तो इसके कुल सदस्य संख्या जो है वह कुल 189 देश जो है इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल करता है और इसे ही SDR कहा जाता है। SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और इसके अंतर्गत जो है आपकी यूरो मुद्रा आती है, पाउंड आता है, येन आता है और डॉलर आता है। आइए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लक्ष्य क्या क्या निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्यों में सबसे पहले आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है। अगला है वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। तीसरा जो लक्ष्य यहाँ पे लिया गया है, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। चौथा जो है रोजगार को बढ़ावा देना है। पांचवा जो लक्ष्य यहाँ पे लिया गया है, गरीबी कम करना है। जैसे आपने देखा होगा सोमालिया है, युगांडा है और अन्य देश जो हैं अफ्रीका के या और भी विश्व में देश हैं जहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी गरीबी कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है समय समय पर उनको आर्थिक सहायता देता है। तो इस प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनके लक्ष्य क्या हैं, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसकी सदस्य संख्या कुल कितनी है, ये सभी चीज़ें जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हम लोग प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के तहत की गई 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। यह जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा जो संपत्ति के अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। इसीलिए वर्तमान में कुल जो है 6 मूल अधिकार हैं। आइए हम लोग उन अधिकारों को देख लेते हैं। पहला जो है समता का अधिकार, दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका है, और छठा जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसे 44वें संविधान अधिनियम द्वारा जो है 1978 में उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो टोटल कुल वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। इस प्रकार से हम लोग मूल अधिकार संबंधित सभी पॉइंट को कवर कर लिए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
प्रश्न है, भारी जल पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसमें जो है 0.014% जो है साधारण जल होता है। ऐसा जल जिनमें 99% से अधिक अणु D2O के होते हैं उसको जो है भारी जल के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो घनत्व होता है वह सामान्य जल की अपेक्षा अधिक होता है। इसका जो घनत्व होता है वह 1.1044 होता है और वहीं पर जो सामान्य जल का घनत्व होता है वह 1 होता है। और भारी जल की जो खोज किए थे यह 1932 में वैज्ञानिक यूरे ने इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार से भारी जल के बारे में हम लोग प्रमुख पॉइंट को हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की जो घोषणा हुई थी वह 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी और इसका जो शुभारंभ हुआ था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जनधन योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हो गई जो 25 शब्दों में आपको लिखनी आ सकती है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हम लोग प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। राज्य के सभी अंगों की तुलना जो है वह शरीर के अंगों से की है। यहाँ पे 7 अंग दिए हैं, उसकी तुलना किससे की गई यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है। आप लोग देखिए, सबसे पहला जो है स्वामी, यह राज्य के सिर की तुल्य है। दूसरा अमात्य, ये राज्य की आँखें हैं जिन्हें आप प्रधानमंत्री के रूप में आज देखते हैं। पहले इस पद को अमात्य कहा जाता था। जनपद, ये राज्य की जंघाएं अर्थात पैर हैं। दुर्ग, ये राज्य की बाहें हैं। कोष, यह राज्य का मुख होता है कोष को। दंड जो है यह राज्य का मस्तिष्क है। और वहीं पे जो मित्र होता है, मित्र को, यह राज्य के मित्र तथा कान है। तो इस प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत के जो 7 अंग है और वह उसकी तुलना किससे की गई है यहाँ उसके बारे में बता दिया गया। इस प्रकार सभी बिंदुओं को हम लोग कवर कर चुके हैं। यह जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम को स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूँगा, आप लोग इसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग डेली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को परीक्षा करीब आती चली जा रही है, आप लोग डेली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।